हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एसएससी अचीवर यूट्यूब चैनल पर। और आज है 1 सितंबर और आज हम डिस्कस करेंगे 1 सितंबर के कुछ करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, आज 1 सितंबर को ग्रैंड ट्विटर कैंपेन होने जा रहा है और इस कैंपेन में हमें सभी को 11 बजे एक साथ हैशटैग करने हैं स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट एंड एसएससी डिक्लेयर रिजल्ट। हम सभी मिलकर कोशिश करेंगे तभी इसके खिलाफ कुछ एक्शन लिया जा सकता है, एसएससी के खिलाफ और रेलवे के खिलाफ। 3 से 4 साल तक भर्तियां अटकी पड़ी है। 2017 से भर्तियां अटकी पड़ी हैं, 18 की अटकी पड़ी है और इसके अलावा रेलवे की आरआरबी की भर्तियां भी अटकी पड़ी है। जो एनटीपीसी की भर्तियां थी वे सभी भर्तियां 1.5 साल से अटकी पड़ी है। फीस भरवा के बैठे है सरकार, 500 रुपये की फीस और 2.8 करोड़ अप्लीकेंट्स। अब आप खुद ही मल्टीप्लाई कर लीजिए कितने पैसे लेकर सरकार बैठी है। इसके खिलाफ कैंपेन हो रहा है। आज 1 सितंबर को 11 बजे सभी ने मिलकर ट्विटर पर एक साथ ट्वीट करना है ताकि ये जो 2 हैशटैग है ये ट्रेंडिंग पर आ जाए। इसीलिए तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संख्या कार्य द्वारा जारी प्रथम तिमाही में जीडीपी भारत की कितनी रही? भारत की तिमाही में प्रथम जीडीपी कितनी रही? ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोग्रेस भारत की कितनी रही? 20.4, 23.9%, 12.8%, 10.4%। ये सभी माइनस में हैं। तो कौन सी है? तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिशियल द्वारा जो ये जीडीपी निकाली गई है इसमें भारत की जीडीपी है 20.4 तो है यूके की, और जो भारत की जीडीपी है वो है 23.9%, माइनस का 23.9% फर्स्ट तिमाही। और दोस्तों फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर हमारा लगता है अप्रैल से स्टार्ट होता है हर साल। फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष जो हमें कहते हैं हिंदी में वित्तीय वर्ष। तो ये जीडीपी 3 माह की, अप्रैल की, मई की और जून की, ये तीनों की तीन महीना की जीडीपी है ये 23.9%। इसके अलावा मैं आपको बता दूं और देशों की जीडीपी, यूएस की जीडीपी अब फिलहाल चल रही है सबसे डाउन जीडीपी यूएस की चल रही है माइनस में 32.9%। ये यूएस की जीडीपी चल रही है। उसके बाद बात करें हम यूके इंग्लैंड की जीडीपी चल रही है माइनस 20.4%। और इसके अलावा जापान की माइनस में 7%, 7.6%। फ्रांस की माइनस 13.8% और जर्मनी की माइनस 10.1% चल रही है जीडीपी। और इन सभी को देखते हुए सिर्फ चाइना जहाँ से अभी हमारी स्टार्ट हुई थी उसी की जीडीपी प्लस में 3.2% चल रही है। उसी की जीडीपी पॉजिटिव चल रही है जहाँ से कोरोना शुरू हुआ था, उन्हीं की जीडीपी प्लस चल रही है पूरे दुनिया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी का हाल ही में निधन हो गया। वह भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो दोस्तों प्रणब मुखर्जी कांग्रेस की तरफ से भारत के राष्ट्रपति बने थे और वे भारत के 13वें राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। और अब 14वें राष्ट्रपति कौन हैं? इनके बाद रामनाथ कोविंद जी 14वें राष्ट्रपति हैं। और कुछ बात करें, प्रणब मुखर्जी भारत रत्न से सम्मानित हैं और पद्म विभूषण से भी सम्मानित ये हैं। भारत और रत्न और पद्म विभूषण से भी सम्मानित हैं। इनको पद्म विभूषण कब मिला? 2008 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 2019 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनकी उम्र 84 साल थी। 84 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया। और अगर बात करें इनके कार्यकाल की एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक था। 5 साल तक इनका कार्यकाल था। ये विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, ये फाइनेंशियल मिनिस्टर भी रह चुके हैं और इनका पॉलिटिकल करियर 43 ईयर का था।
43 ईयर का इनका पॉलिटिकल करियर था। इनसे जुड़ी कुछ पुस्तकें हैं जो इन्होंने खुद ने लिखी हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली पुस्तक है द ड्रामेटिक डिकेड। ड्रामेटिक डिकेड पहली पुस्तक यही है, द ड्रामेटिक डिकेड। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, एग्ज़ाम में आ सकती है। अगली पुस्तक है सिलेक्टेड स्पीचीज। सिलेक्टेड स्पीचीज, सिलेक्टेड स्पीचीज इंपॉर्टेंट 5-6 पुस्तकें हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो वीडियो आएगी वो स्पेशल वीडियो में इन बुक्स और ऑथर पे लिखूंगा, उसमें इन बुक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है बुक्स और ऑथर पे। जनवरी से लेकर अगस्त तक जितने भी बुक्स हैं जो सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। टॉप 25 बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस की प्रसिद्ध साइकिल रेस टूर डे फ्रांस किसने जीती? तो दोस्तों फ्रांस में बहुत पुराने समय से ये साइकिल रेस चलती आ रही है फ्रांस में, जिसका नाम है टूर डे फ्रांस। ये किसने जीती? तो दोस्तों ये जीती है अलेक्जेंडर क्रिस्टोफ ने, ये जीत ली है। और अभी हाल ही में जीती है, लेकिन ये ठीक समय पे न होने के कारण अब की बार ये 2 महीने लेट हुआ है। और बात की जाए इस रेस की तो आज तक ये रेस कभी कैंसिल नहीं हुई है, सिर्फ वर्ल्ड वार छोड़ के, वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकंड को छोड़ के। उसके बाद ये कोविड में ही 2 महीने स्थगित हुई थी। और इससे जुड़ी एक और बात, वर्ल्ड साइकिल डे हर साल 3 जून को मनाया जाता है। 3 जून को हर साल वर्ल्ड साइकिल डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। IPL 2020 से IPL 2022 तक किस कंपनी का ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है? और ये पार्टनर BCCI द्वारा बनाया गया है। BCCI द्वारा ये पार्टनर बनाया गया है IPL 2020 से लेकर 2022 तक, मतलब 3 साल तक। कौन है? अनअकैडमी, ड्रीम 11, वीवो या कोई नहीं? तो दोस्तों वीवो की जगह अब अनअकैडमी 3 साल तक ऑफिशियली तौर पर IPL का पार्टनर बनाया गया है। और ये पार्टनर BCCI द्वारा बनाया गया है। BCCI की फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। IPL के बारे में कुछ जानकारी। अब की बार 13वां IPL होने जा रहा है। 13वां IPL होने जा रहा है और ये 13वां IPL UAE में होगा, संयुक्त अरब अमीरात, UAE में होगा। कब से कब तक होगा ये IPL? 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच में ये IPL होगा। और एक खबर और अभी ताज़ा, सुरेश रैना UAE से वापस लौट आए हैं। सुरेश रैना ड्यू टू कोविड-19 वो पॉजिटिव पाए गए और बहुत खिलाड़ी कोविड-19 में पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे जुड़ी एक और खबर, IPL के अध्यक्ष कौन है? IPL के अध्यक्ष, ये क्वेश्चन आ सकता है गाइस क्वेश्चन में कि IPL के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों IPL के अध्यक्ष है ब्रिजेश पटेल जी। ब्रिजेश पटेल जी IPL के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। हाल ही में पुरुषोत्तम राय जी का निधन हो गया, वह कौन थे? क्रिकेट कोच, बैडमिंटन कोच, एथलीट कोच या फिर कोई नहीं? तो दोस्तों पुरुषोत्तम राय जी का भी हाल ही में निधन हुआ है और ये एथलीट कोच थे। क्या थे ये? एथलीट कोच थे पुरुषोत्तम राय जी। इनसे जुड़ी एक और खबर, अभी 29 अगस्त को खेल दिवस पर पुरस्कार दिया जाना था कोच के तौर पर, द्रोणाचार्य पुरस्कार। कोच के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार, और वही पुरस्कार इनको दिया जाना था। पुरुषोत्तम राय जी को वही पुरस्कार दिया जाना था, लेकिन पुरस्कार देने से कुछ घंटे पहले इनका निधन हो गया। पुरस्कार देने से कुछ घंटे पहले ही इनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइज। तो एथलीट कोच यही हैं। RK महाजन जी किस राज्य के पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों RK महाजन जी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के हाल ही में कमीशन के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। बिहार के चेयरमैन BPSC, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। और RK महाजन जी 1987 बैच के IAS सिलेक्टेड थे। ठीक है गाइज,
इससे जुड़ी और खबरें, आर के महाजन जी के बारे में मैं आपको बता दूं, इससे पहले ये शिक्षा विभाग के प्रमुख थे। ये बिहार के ही थे, ये बिहार स्टेट के शिक्षा विभाग के ये क्या थे, प्रमुख थे शिक्षा विभाग के। उसके बाद अब ये बीपीएससी के चेयरमैन बन गए हैं। अगला दोस्तों, RORO ट्रेन सेवा किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? RORO का मतलब गाइज क्या है? RO का गाइज मतलब है रोल ऑन रोल ऑफ, रोल ऑन रोल ऑफ, रोल ऑन रोल ऑफ ट्रेन की सेवा गाइज ये। और ये ट्रेन की सेवा इसका मतलब क्या है? जो बड़े बड़े वाहन हैं दोस्तों, ट्रक हो गए और उससे बड़े बड़े वाहन हो गए, जो लोडिंग वाहन हो गए, जिसको चलाने में ट्रैफिक जाम होता है, सड़क पे चलाने से ट्रैफिक जाम होता है, बड़े बड़े कंटेनर जाते हैं, उसको कम करने के लिए ट्रेन की सेवा स्टार्ट की गई है। जो खुली पटरी की ट्रेन की सेवा होती है, जो ओपन ट्रेन सिस्टम होता है, उसके ऊपर ट्रक बांध कर उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा, और इसी को ही कहा गया RORO ट्रेन सेवा, रोल ऑन रोल ऑफ ट्रेन सेवा। और ये ट्रेन सेवा गाइज कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई है, कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई ये ट्रेन सेवा। कर्नाटक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, और कर्नाटक के सीएम गाइज कौन है? BS येदुरप्पा। BS येदुरप्पा कर्नाटक के सीएम है। यहाँ के गवर्नर कौन है? तो गाइज यहाँ के गवर्नर हैं वजुभाई बाला, वजुभाई बाला। ठीक है गाइज। और बात करें कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस की, चीफ जस्टिस की, तो दोस्तों कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अभय श्रीनिवास कोटा। कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अभय श्रीनिवास, अभय श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो दोस्तों लेबनान के नए प्रधानमंत्री हाल ही में बनाए गए हैं मुस्तफ़ा अजीब। मुस्तफ़ा अजीब जी को लेबनान के प्रधानमंत्री के तौर पर अभी नियुक्त किया गया है। और लेबनान के बारे में आपको बता दूं, लेबनान देश में अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले अमोनियम प्लांट गैस में विस्फोट हुआ था, अमोनियम प्लांट में विस्फोट हुआ था, उसमें 160 व्यक्तियों की मौत हो गई थी, और उसी के कारण वहाँ के प्रधानमंत्री ने अपनी संसद समेत इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद अब मुस्तफ़ा अजीब जी को प्रधानमंत्री बनाया गया है। और मुस्तफ़ा अजीब के बारे में एक और नॉलेज, मुस्तफ़ा अजीब जी इससे पहले जर्मनी में लेबनान के राजदूत थे। कहाँ थे ये? जर्मनी में। ये क्वेश्चन भी आ सकता है गाइस। तो जर्मनी में ये क्या थे? भारत के राजदूत थे ये। अगला क्वेश्चन, एग्रियोटा ई मार्केट प्लेस नामक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किस देश द्वारा किया गया है? ये एग्रियोटा जो मार्केट प्लेस है, ट्रेडिंग का जो प्लेटफॉर्म अब लॉन्च किया है, ये किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये दोस्तों UAE के द्वारा लॉन्च किया गया है। UAE के द्वारा, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके बारे में बता दूं, दुबई मल्टीनेशनल मल्टी कमोडिटी सेंटर, दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर DMMC ने एक टेम्परेरी कमोडिटी ट्रेडिंग और सोर्सिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? यही है, एग्रियोटा ई मार्केट प्लेस। और इसके ये जो टोटल ये जो एग्रियोटा ई मार्केट प्लेस जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ये किस देश के लिए किया है ये भी जरूरी है। तो ये किया है भारत देश के लिए, ये भारत देश के लिए, हमारे देश के लिए किया है, और हमारे देश के किसानों के लिए किया है, ये किसानों के लिए किया है। और हमारे देश के किसान, भारतीय किसान, UAE के जो फूड इंडस्ट्री है उनसे डायरेक्ट इनको जोड़ा जाएगा। ना ही बीच में कोई दूसरा कंपनी आएगी, ना ही बीच में कोई एक्सेप्टर आएगा, ना ही बीच में कोई रिसीवर आएगा। डायरेक्ट उसको भारतीय किसान को UAE के फूड इंडस्ट्री से जोड़ा जाएगा, जिससे किसानों का फ़ायदा पहुंचेगा, डायरेक्ट किसानों को डायरेक्ट फ़ायदा पहुंचेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइज। और UAE के बारे में एक और खबर बताता हूँ आपको। UAE अभी हाल ही में, पहली बात तो ये UAE गल्फ कंट्री है,
यूएई खाड़ी देश है, गल्फ कंट्री है, ये खाड़ी देश है, भारत के दक्षिण में पड़ता है यूएई। दूसरी बात, यूएई ने अभी हाल ही में इजराइल के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और ये पहली बार किसी समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला देश बना है। और कौन से समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यूएई ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है इजराइल के साथ। दूसरा, यूएई की राजधानी क्या है? यूएई की राजधानी है अबू धाबी। यूएई की राजधानी है अबू धाबी, अबू धाबी। और यहाँ के राष्ट्रपति है खलीफा बिन जायद अल नहान, खलीफा बिन जायद अल नहान। यहाँ की करेंसी है दिरम्स, दिरम्स। यहाँ की करेंसी है दिरम्स। और सांसद का नाम, जो यहाँ की जो पार्लियामेंट है, वह उस पार्लियामेंट का नाम क्या है? उस पार्लियामेंट का नाम है फेडरल नेशनल काउंसिल। इसको FNC भी कहते हैं शॉर्ट में, यूएई में, फेडरल नेशनल काउंसिल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गुजरात में सी प्लेन सेवा कब शुरू करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों, गुजरात में सी प्लेन सेवा 31 अक्टूबर से स्टार्ट करने की घोषणा की गई है और ये पहली फ्लाइट स्टार्ट होगी अहमदाबाद से स्टार्ट होगी ये केवड़िया में, जहाँ पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, केवड़िया तक, अहमदाबाद से केवड़िया तक ये स्टार्ट की जाएगी पहली प्लेन सेवा। ये भारत की पहली प्लेन सेवा होगी। दूसरी बात, गुजरात के बारे में, गुजरात के सीएम कौन है? तो गुजरात के सीएम है विजय रूपाणी। यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। और गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, तो यहाँ के चीफ जस्टिस हैं विक्रम नाथ जी। यहाँ के चीफ जस्टिस हैं विक्रम नाथ जी। तो दोस्तों, आज के ये थे कुछ करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ आपको करंट अफेयर्स पसंद आए होंगी और इसी तरह करंट अफेयर देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।